हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज एक और हम प्रेरणादायक कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं जो एक सत्य घटना पे आधारित है। यह घटना बौद्ध भिक्षुक और एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो बहुत ही तनाव और जिसका जीवन बहुत ही अशांत था। पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा शांति और उसका जीवन एक प्रेरणा का स्रोत बन गया दूसरे लोगों को, जो लोग अपने विचारों और भावनाओं से ग्रसित थे, जो परेशान थे। उनकी परेशानी को कम करने के लिए उसके विचार और उसके जीवन एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और इस कहानी का जो शीर्षक है वो है मन को शांत कैसे करें। तो एक समय की बात है, हिमालय की खाड़ी के किनारे एक छोटे से शांत गांव में राहुल नाम का एक युवक लड़का रहता था। राहुल अपने क्रोध, स्वभाव और चंचल मन के कारण गाँव भवन में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा हुआ रहता था। सोचो कि उसके विचारों के तूफान उसके मन को एकदम बेचैन कर दिया करते थे। उसके जीवन में शांति मानो गायब हो गई थी और वह हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता था और तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। उसके अशांत मन और क्रोध के कारण उसके परिवार के सदस्य और गांव वालों से भी उसके संबंध अच्छे नहीं रह गए थे, जिससे वह और भी अधिक अकेला और अपमानित महसूस करता था। वह और भी अधिक मानसिक तनाव की स्थिति में चला जा रहा था। एक समय की बात है, राहुल अपने गांव की गलियों में घूम रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षुक से हुई जो एक पेड़ की छाया के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। बौद्ध भिक्षुक के चेहरे से निर्मल शांति की आभा झलक रही थी। उस असीम शांति में राहुल बौद्ध भिक्षुक की ओर आकर्षित हुआ। जब राहुल बौद्ध भिक्षुक के करीब आया तो उसने अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का आभास हुआ। राहुल को एहसास हुआ कि इस असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं इस बौद्ध भिक्षुक के भीतर ही है। इसलिए वह वहीं बैठ कर उसकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षुक की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि एक युवक लड़का उनके सामने बैठा हुआ है जो बहुत ही तनावग्रस्त और नकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ लग रहा था। राहुल ने बौद्ध भिक्षुक की ओर उदार भाव से देखा और बहुत ही विनम्रता से कहा, मालिक, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन और विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति महसूस नहीं होती। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत करूं? बौद्ध भिक्षुक ने राहुल की पीड़ा को समझते हुए करुण दृष्टि से राहुल की तरफ देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक कहानी सुनो। इस कहानी में तुम्हें मानसिक शांति और सुख का रहस्य छिपा है। क्या आप कहानी सुनना चाहोगे? बौद्ध भिक्षुक ने राहुल से पूछा। राहुल ने सिर हिलाकर पूरी एकाग्रता से कहानी सुनने के लिए बौद्ध भिक्षुक से कहा, जी हाँ, मैं कहानी सुनना चाहता हूँ। उसके अंदर जिज्ञासा चरम पर थी। वे कहानी सुनने को बेताब था। उस समय पहले की बात है, एक नगर में एक कांति विहीन नाम का एक आदमी रहता था। कांति विहीन बेहद ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्हें हर काम में लोगों की मदद की जरूरत पड़ती थी। यदि कांति विहीन को उसकी असफलता और बुराई की कहानियां सुनने को मिलती थी तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक शक्तियां वांछित सुख देती हैं, लेकिन वह जितना ही सफलता और प्रशंसा के पीछे भागता था उतना ही मानसिक तनाव में डूबा जा रहा था। लेकिन अचानक कांति विहीन का मन एकदम से अशांत हो गया। एक समय की बात है जब एक मशहूर बौद्ध भिक्षुक हुआ करते थे जिसका नाम था महाकौशल। महाकौशल अपने शिष्यों को ध्यान की शिक्षा दे रहे थे और वह उसी गांव में पहुंचे हुए थे जिस गांव में कांति विहीन रहता था। वह स्वयं एक बहुत ही ध्यानमग्न और प्रसिद्ध व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित कांति विहीन ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का उपाय जानना चाहा। कांति विहीन ने कहा कि महंत, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता हूँ और लगातार अधिक हासिल करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी मुझे कोई
क्षण भर संतुष्टि या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच मैं हमेशा अशांत अपने आप को महसूस करता हूँ। बौद्ध भिक्षुक ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, आपका मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। आप कभी भी शांत नहीं रह सकते। इसलिए इस अशांत मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देना होगा। यह कला आपको सीखनी पड़ेगी। कांतिविहीन को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मैं अपने विचारों को कैसे जाने दूं? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से बंधा हुआ हूँ। यह सुनकर बौद्ध भिक्षुक मुस्कुरा दिए। बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि कल्पना करें कि आपके हाथ में एक पानी का गिलास है। अब आप इस गिलास को जितनी देर तक पकड़कर रखेंगे, यह गिलास उतना ही भारी होता जाएगा, और अगर आप इसे काफ़ी देर तक पकड़कर रखेंगे तो आपके हाथों में दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर आप उस पकड़े गिलास को उसकी पकड़ ढीली कर देंगे और उसे छोड़ देंगे तो आपका बोझ खत्म हो जाएगा। राहुल ने पूरी कहानी और उसके संदेश को ध्यानपूर्वक सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहने से उसका बोझ बढ़ जाता है और अंदर ही अंदर अशांति पैदा कर देता है। अब राहुल को कहानी का अंत सुनने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा थी। कहकर बौद्ध भिक्षुक ने कहानी जारी रखी। एक बौद्ध भिक्षुक की बात मानकर कांतिविहीन ने विचारों को त्याग का अभ्यास शुरू कर दिया। वह बिना किसी पूर्व निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को आने और जाने देता था। अब उसने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया। विचार उठते थे और अपने आप चले जाते थे। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि उसकी इच्छा और भावनाएं ही सभी दुखों का कारण थी। जैसे जैसे कांतिविहीन ध्यान में गहरे उतरते गए, उन्होंने पाया कि वर्तमान में जीना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह खुद को वर्तमान की स्थिति में करने के लिए अपने मन को निरंतर शांत करते थे और उसका अभ्यास करते थे। धीरे धीरे कांतिविहीन का मन एक शांत झील की तरह हो गया जो बाहरी दुनिया को अपने अंदर प्रतिबिंब करती है। उन्होंने जीवन की सादगी में संतोष को अधिक महत्व दिया और भौतिक संपत्ति के प्रति अपना लगाव छोड़ दिया। जैसे ही कांतिविहीन ऐसे बदलाव की खबर लोगों के बीच फैली, दूर दूर से लोग मार्गदर्शन लेने आने लगे। लोगों को विचारों को मुक्त करने की कला सिखाई और उन्होंने अपने भीतर शांति खोजने के लिए मार्गदर्शन करने लगे। वह लोगों के बीच शांति और ज्ञान के प्रतीक बन गए। कांतिविहीन और साधु की कहानी समाप्त कर महाकौशल बौद्ध भिक्षुक कुछ देर के लिए चुप हो गए ताकि इस कहानी का अर्थ राहुल के मन में अच्छी तरह से बैठ जाए। राहुल ने बौद्ध भिक्षुक की ओर देखा तो उनकी आंखों में एक नई समझ दिखाई दे रही थी। राहुल ने धीरे से कहा कि मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखता है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू करूं? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूं? राहुल के इस सवाल पर बौद्ध भिक्षुक गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए और फिर कहा कि अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू करना होगा। अपने भीतर उठने वाले विचारों का निरीक्षण करने के लिए प्रतिदिन कुछ समय निकालें। उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आपके मन में आती हैं और देखें कि वे कैसी आती हैं और आकाश में गुजरते बादलों की तरह वह चली जाएं। राहुल ने आंखें बंद कर ली और बौद्ध भिक्षुक के कहे अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करने लगे। जैसे ही उसने अपने भीतर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसे उसका एहसास हुआ। उसे अपने अंदर चिंता और इच्छा की एक निरंतर धारा बहती हुई महसूस हुई। सिर्फ एक एहसास ने ही उसे एक अद्भुत शक्ति का एहसास कराया। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि यह सभी विचारों और भावनाओं से
अलग है। बौद्ध भिक्षुक ने आगे कहा कि जैसे कांति विहीन ने खुद को सभी मोह माया से अलग कर लिया था, वैसे ही अपने मन को अशांतिकारी विचारों और भावनाओं से मुक्त करने का अभ्यास विकसित करना होगा। बिना किसी पूर्वग्रस्त के विचारों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह आते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दें और अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। लेकिन राहुल ने टोकते हुए कहा कि अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत हैं तो क्या होगा? फिर बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि यह बना रहता है और मन को छोड़ने से इनकार करता है। बौद्ध भिक्षुक ने राहुल की बातों से सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा कि ऐसे कई मौके आए जब आपके मन में सवालों का भंडार चल रहा था। जब आपका दिमाग आपकी बात ही नहीं सुनेगा तो ऐसे में आपको अपनी सांसों की ताकत पर अपना विश्वास करना होगा। एक बार फिर भिक्षुक ने राहुल से कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने पेट को ऊपर उठता हुआ और मथता हुआ महसूस करो। बौद्ध भिक्षुक ने बताया कि जब आपका मन अशांत हो तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आएं। सांस की बाद गति आपको तुरंत वर्तमान के चरणों में वापस खींच लेगी और आपको शांति का अनुभव होगा। एक बौद्ध भिक्षुक के निर्देशानुसार आने और जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। इस छोटे से व्यायाम से उन्हें मानसिक शांति का अनुभव हुआ। उसे याद आया कि उसकी आंखें हमेशा उसके साथ थी, जो उसे वर्तमान क्षण की याद दिलाती थी, आराम और अशांति नहीं देती थी। राहुल के इसी विचारों को देखकर बौद्ध भिक्षुक मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मेरे प्रिय बच्चे, मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसमें बहुत प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। क्योंकि लगातार व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती है, उसी तरह नियमित अभ्यास में मन भी शांत होता है और मजबूत होता है। स्वीकृति में सिर हिलाते हुए इस बौद्ध भिक्षुक को धन्यवाद देते हुए राहुल ने उन्हें वादा किया कि आज से वह अपने अशांत मन को शांत करने और अपनी गैर शक्तियों को मुक्त करने का प्रयास करेगा। बौद्ध भिक्षुक ने राहुल के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि आपकी क्षमता पर मुझे बहुत भरोसा है और आप जल्दी ही आपके अंदर आंतरिक शक्ति मिलेगी। लेकिन याद रखें कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले दिल से प्रयास करेंगे तो निश्चय रूप से वह शांति आपको अपने अंदर महसूस होगी। उस दिन से राहुल ने अपने अशांत मन को शांत करने का प्रयास करने लगा और हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग समय निर्धारित किया करता था। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया और अपनी सांसों के जरिए खुद को वर्तमान में बनाए रखने की कोशिश की। समय के साथ अभ्यास करते हुए राहुल को अपने अंदर शांति का अनुभव हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया राहुल को ज्ञान और शक्ति का स्रोत कहा जाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया राहुल को ज्ञान और शक्ति के स्रोत के लिए दूर दूर के लोग उसके पास आने लगे अपने अशांत मन को शांत करने के लिए। बौद्ध भिक्षुक आंतरिक शक्ति पाने की शिक्षा देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान देने और विचारों को मुक्त करने की कला भी सिखाई। ऐसे निवासियों का विकास हुआ और उन्होंने मन की अमूल शांति मिली। बौद्ध भिक्षुक की शिक्षाओं और राहुल द्वारा संचालित अभ्यास के माध्यम से विचारों को त्यागने और वर्तमान में जीने की कला दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने कई लोगों के जिंदगी बदल दी और जैसे जैसे समय बीता उसकी ज़िंदगी और भी बदलती गई। राहुल का शांत प्रभाव उसके गांव की सीमाओं से परे तक फैलता हुआ चला गया। आसपास के गांव और शहर के लोग राहुल के परिवर्तन की कहानी सुनते थे और उससे सलाह लेने के लिए वहां आने लगे। मन के बोझ तले दबे लोगों के लिए राहुल आशा की किरण बन गए।
राहुल की शिक्षाएं केवल ध्यान और प्रवचन तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह राजमार्ग के तरह एक काम को जागरूकता के साथ करने और उसको किस तरीके से अपने आने वाले विचारों को त्याग करने की शिक्षा वह लोगों तक पहुंचाने लगे। वह लोगों को अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक करने की याद दिलाने लगे। राहुल बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गए और उनकी शिक्षाएं बहुत ही ज़्यादा लोगों में फैलती चली गई। दोस्तों, कहानी से सीख। इस बात पर ध्यान दें कि आप दिन भर में क्या करते हैं और अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। हर काम पूरी जागरूकता के साथ करें। जब आप खाएं तो प्रत्येक टुकड़े के स्वाद का आनंद लें। जब आप सूरज की रोशनी के सामने खड़े हों तो उसकी गर्मी को महसूस करें। लोग क्या कहते हैं उसे ध्यान से सुनें और समझें। छोटे छोटे बदलाव से लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। राहुल की शिक्षाओं से लोगों ने सीखा कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने में है। दोस्तों, यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित थी, जो एक व्यक्ति राहुल और बौद्ध भिक्षुओं के बीच की कहानी थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर मेरी बातें पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरी बातें सुनने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।